हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रश्न कौशल। प्यारे बच्चों, प्रश्न कौशल क्या है? प्रश्न कौशल माइक्रो टीचिंग का एक पार्ट है। प्रश्न कौशल का मतलब क्या है? प्रश्न पूछने की कला। अगर हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को समझें तो अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को प्राचीन काल से देखें, ऑब्जर्व करें, तो हमें पता लगता है कि प्राचीन काल से ही ये जो क्वेश्चनिंग स्किल है, इसी आधार पर पढ़ाई होती थी, इसी आधार पर विद्या अध्ययन करते थे शिक्षार्थी। या हम कहें कि प्रश्न पूछना शिक्षण की एक सबसे प्राचीन विधा है, सबसे प्राचीन तकनीक है, पद्धति है या तरीका है। आश्रम व्यवस्था में गुरु और शिष्य आपस में प्रश्नोत्तर से ही विद्या अध्ययन करते थे या ज्ञान प्राप्त करते थे। आधुनिक समय में भी अगर एक अध्यापक कंटिन्यू एक्सप्लेनिंग करता है तो उसे पता ही नहीं लगेगा कि बच्चे उसे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो वो साथ साथ अगर बच्चों की सहभागिता ले या बच्चों को इवेलुएट करे तो उसे पता लग जाता है कि बच्चे उस टॉपिक में कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं या फिर क्या वो उसे समझ पा रहे हैं या नहीं। तो प्रश्न पूछना को हम कह सकते हैं कि एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रश्न पूछने से क्या होता है कि बच्चे जो है रुचि का हमें पता लगता है, बच्चों के मस्तिष्क को हम क्रियाशील बना सकते हैं, इमेजिनेशन पावर डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि बच्चे जो है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, अपने एक्सपीरियंस में उसे कन्वर्ट करते हैं। हमें पता लग जाता है कि बच्चा जो है पाठ को समझ भी पा रहा है। तो यहाँ पे ये प्रश्न कौशल जो है, इसके सामान्यतः दो भाग हैं। एक है सामान्य प्रश्न कौशल और दूसरा है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। अगर हम सामान्य प्रश्न कौशल की बात करते हैं तो हम टॉपिक को समझाते हुए बीच बीच में अपने टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें सामान्यतः किन बातों को ध्यान में रखना है जो हमारे सामान्य प्रश्न कौशल के घटक भी हैं। वो हैं कि प्रश्न जो हैं हमारे सरल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए और व्याकरण की दृष्टि से स्पष्ट होने चाहिए। अब हम सामान्य प्रश्न कौशल का एक लेसन प्लान आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो इमेज में आप देख भी पा रहे हैं। सामान्य प्रश्न में आपने एक टॉपिक करवाया और उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन किए, जैसे राष्ट्रपति को सर्वोच्च माना गया है संविधान का। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सामान्य रूप से बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न कौशल का पार्ट है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल। सामान्यतः जब एक टीचर क्लास में जब चैप्टर करवा रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो कुछ बच्चे उत्तर नहीं दे पाते। अब ऐसी स्थिति में शिक्षक के लिए जरूरी हो जाता है कि वो छात्रों से सही उत्तर निकलवाने की कोशिश करे। तो वो कुछ खोजपूर्ण प्रश्नों की सहायता लेता है, जिससे उसे उत्तर ढूंढने में सहायता मिलती है। या हम कहें कि वो उसी के समान दूसरे प्रश्नों की ओर लेकर जाता है बच्चों को, या उनसे जुड़े हुए दूसरे उदाहरण देता है, या हम कहें क्लू देता है, ताकि बच्चे उस प्रश्न का उत्तर सही तरीके से बता सकें। इस टॉपिक को हम कंपोनेंट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के जो कंपोनेंट हैं, मेन एलिमेंट हैं, तत्व हैं, वो क्या हैं? प्रोबिंग क्वेश्चन या अनुबोधन क्रिया, फर्दर इंफॉर्मेशन या अधिक सूचना प्राप्ति, रीफोकस पुनः केंद्रण, रीडायरेक्शन पुनः निर्देशन, क्रिटिकल अवेयरनेस आलोचनात्मक सजगता। अब हम सबसे पहले एलिमेंट को समझते हैं, अनुबोधन। अनुबोधन क्या है कि जब आप एज ए टीचर स्टूडेंट से कोई क्वेश्चनिंग करते हैं, स्टूडेंट जो है या तो उत्तर नहीं दे पा रहा है, हिचकिचा रहा है, या आधा उत्तर देकर रुक जाता है, तो टीचर क्या करता है, उसकी सहायता के लिए कोई संकेत देता है या उसे कुछ उत्तर देते हुए आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित करता है। अगर छात्र जो है फिर भी उत्तर ना दे पाए तो और सरल प्रश्न उसे पूछकर आगे बढ़ाने का उसे प्रयत्न करता है। जैसे आप यहाँ एक एग्जाम्पल लेसन प्लान का आप देखिए। अध्यापक प्रश्न पूछता है कि मांग और पूर्ति का जो नियम है वो क्या है। अब बच्चे डायरेक्ट उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो अध्यापक यहाँ क्लू दे रहा है कि आपकी अगर उत्तर पुस्तिका गुम हो जाती है तो आप क्या करेंगे। बच्चा कहेगा कि नहीं उत्तर पुस्तिका खरीदेंगे। उत्तर पुस्तिका कहाँ से आएगी?
तो बच्चा बताएगा बाजार से आएगी। फिर टीचर जो पूछ रहा है कि बाजार में उत्तर पुस्तिका कहाँ से आएगी, बच्चा कहेगा फैक्ट्री से आएगी। यहाँ जब बार बार क्लू दिया जा रहा है, उत्तर पुस्तिका का, बाजार का उदाहरण दिया जा रहा है ताकि हम पूर्ति तक पहुँच सकें, तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, एज ए टीचर अनुबोधन यूज कर रहे हैं या क्लू दे रहे हैं। इसी उदाहरण से हम अपने सेकेंड कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं, कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है अधिक सूचना प्राप्ति हेतु। यहाँ भी अगर आपको लगता है एज ए टीचर कि स्टूडेंट का जो प्रश्न है उत्तर अधूरा है, तो आप और स्पष्टीकरण करते हैं, और व्याख्या लेते हैं या विस्तार पूर्वक और चर्चा करते हैं ताकि अधिक सूचना बच्चा दे सके, या हम कहें स्पष्टीकरण हेतु से कुरेदना पड़ता है ताकि सही बच्चा उत्तर दे सके। अब यही उदाहरण अगर हम ले रहे हैं तो टीचर बार बार प्रश्न पूछ रहा है उत्तर पुस्तिका से संबंधित, और बच्चा क्या कर रहा है, उसे जुड़े हुए और प्रश्न के उत्तर दे रहा है, यानी कि खुल रहा है टीचर से अपने उत्तरों के माध्यम से। तो यहाँ अधिक सूचना प्राप्ति हेतु भी आप कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है पुनः केंद्रण। पुनः केंद्रण की इसके नाम से पता लग रहा है रीफोकस। आप क्वेश्चन पर दोबारा टारगेट करते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रश्नों के बाद अब दोबारा अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब हम अपने उसी टॉपिक का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे अध्यापक का जो लास्ट का क्वेश्चन था वो क्या है कि अगर हम बाजार से उत्पादन करते हैं, फैक्ट्री में चीज़ें बनाते हैं और फिर उसको बाजार में भेजते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, उत्पादन के द्वारा जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं बाजार में, अर्थशास्त्र की भाषा में उसे क्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पे पुनः केंद्रण किया गया, दोबारा अपने प्रश्न पे पहुँचने की कोशिश की गई है अध्यापक के द्वारा। तो अब बच्चा बता सकता है कि उसे पूर्ति कहते हैं। इस तरीके से आपने एज ए टीचर पुनः केंद्रण तकनीक का प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है पुनः निर्देशन, यानी कि एक ही प्रश्न अलग अलग छात्रों से पूछा जाता है ताकि अलग अलग छात्रों से सहयोग प्राप्त किया जा सके। यानी कि एक ही प्रश्न जब अलग अलग छात्रों से पूछा जाएगा या उसी प्रश्न के छोटे छोटे प्रश्न बनाकर अलग अलग बच्चों से पूछे जाएंगे या और फिर मुख्य प्रश्न पर आया जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वो क्लू के बाद भी जब कोई स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाता है तो यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया जाता है, जिसको कहा जा सकता है कि पुनः निर्देशन है ये, अर्थात हर बच्चे का सहयोग इसमें लिया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट है कंपोनेंट, आलोचनात्मक सजगता। आलोचनात्मक सजगता का मतलब होता है क्यों, कहाँ जैसे प्रश्न पूछे जाएं, अर्थात इससे क्या होगा, बच्चों की चिंतन क्षमता विकसित होगी, उसे पता लगेगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। से हम अपने उसी एग्जाम्पल को साथ लेकर चलते हैं। आपने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाजार में अचानक से कुछ वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे जब आप इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप बच्चे के अंदर की चिंतन क्षमता, उनकी योग्यता को परखने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें आलोचनात्मक सजगता में वृद्धि कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से अगर एक अध्यापक इन सभी कंपोनेंट्स को इस्तेमाल कर रहा है और बच्चों से प्रश्न पूछ रहा है, वो आसानी से अपनी स्पष्टीकरण दे सकता है या अपनी व्याख्या को सरल बना सकता है। यहाँ आपके साथ प्रश्न कौशल के दोनों रूपों को विस्तार से बताया गया है। आपके सिलेबस में अगर सामान्य प्रश्न कौशल है तो आप उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान डिफाइन करेंगे, जिसका फॉर्मेट आपके साथ शेयर किया गया है। अब हम खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का फॉर्मेट भी आपके साथ शेयर कर भी रहे हैं, वो भी अगर आपके सिलेबस में है तो आप खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का फॉर्मेट लेसन प्लान के रूप में राइट डाउन कर सकते हैं एग्जाम में। मुझे उम्मीद है आप टॉपिक को आसान और सरल शब्दों में समझ चुके हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।